क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका जो जितने बॉडी में फीटस डेवलपमेंट होता है उस समय लैक्टोज का फॉर्मेशन भी होता है, क्योंकि लैक्टोज चाहिए, मिल्क चाहिए ना बच्चे को, तो लैक्टोज भी एक्सक्रीट होता है यूरिन में, और ग्लूकोज भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर ग्लूकोज या लैक्टोज एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, तो ये सब सारे एक्सक्रीशन होते हैं यूरिन में, जिसका सबका अलग अलग नाम है, और इसको कॉमनली क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म for this type of excretion of carbohydrate or glucose or lactose or pentose or fructose? Increase in the amount of glucose entering in the tubules per minute. Every minute कितना जाना चाहिए, उससे अधिक अमाउंट जाएगा तो वो क्या होगा, यूरिन में रिलीज होगा। तो अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा ग्लूकोज का, कहाँ पे, ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और सेकेंड नंबर में है डिक्रीज इन द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम। यानी दो प्रॉब्लम होगा, एंट्री बहुत हाई होगा, ग्लूकोज का एंट्री ज्यादा होगा, यानी ज्यादा ग्लूकोज बनेगा बॉडी में, तो डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा ग्लूकोज रहता ही है, तो उस समय होगा। और दूसरा कारण है कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूबुल से कम होगा। इसके कारण क्या हो सकता है, हेरिडिटरी, पहला काम हो गया हेरिडिटरी, डिफेक्टिव कैरियर प्रोटीन। दूसरा कारण हुआ एक्वायर्ड किडनी डिजीज और रीनल ग्लाइकोसूरिया। और तीसरा एक और भी होता है जो यहाँ दिख नहीं रहा है, उसका बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल्स या इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड मींस इंस्ट्रूमेंटल। तो तीन रीजन से यूरिन में ग्लूकोज आता है, पहला तो हेरिडिटरी डिफेक्टिव कैरियर प्रोटीन, दूसरा हो गया रीनल ग्लाइकोसूरिया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि मैकेनिज्म तो देख लिए कि पर मिनट इंक्रीज करेगा ग्लूकोज का लेवल इन ट्यूबुल्स में, तब ज्यादा होगा, और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, दो चीज। टाइप्स में देखते हैं कितने टाइप्स के ग्लाइकोसूरिया होते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया, दूसरा रीनल ग्लाइकोसूरिया। सो व्हेनेवर, जब कभी कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर मान लीजिए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को इनटेक करता है, यानी कि बहुत खा लिए कार्बोहाइड्रेट, शुगर खा लिए 50-25 शुगर, या स्वीट्स खा लिए, मिठाई खा लिए, तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसको एक्सेप्ट तुरंत नहीं कर पाता, और कुछ एक्सेप्ट करता है, बाकी को यूरिन में पास ऑन कर देता है। इसे बोलते हैं लैग स्टोरेज ऑफ एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। और उस समय देखेंगे यूरिन में ग्लूकोज आने लगा। राकेश जी बाद में बात करते हैं, अभी क्लास ले रहे हैं, आधा घंटा बाद। हाँ हेलो, इसे बोलते हैं लैग स्टोरेज ग्लाइकोसूरिया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल इज वेरी हाई। तो ब्लड शुगर जब हाई होगा तो उस समय यूरिन में ग्लूकोज आने लगा। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ, इसके बोलेंगे एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। बट इसके और भी रीजन है। पहला रीजन तो हमने बता दिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करेगा विथ एक्सक्रीशन इन यूरिन। इट हैज वेरियस फैक्टर्स, इसके अलावा और भी फैक्टर है, हाइपरथायरॉयडिज्म, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोक्टोमी, हेपेटिक डिजीज, डायबिटीज मेलिटस, कसिंग सिंड्रोम, दैट मीन्स एड्रेनल कॉर्टेक्स का हाइपर एक्टिविटी, इंडोक्राइन डिसऑर्डर, नर्वस और इमोशनल। अगर मान लीजिए कोई नर्वस है और कोई इमोशनल में है, उस समय भी क्या होता है कि लीवर से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज रिलीज होगा, और देयर इज द फ्रीक्वेंट यूरिन पास ऑन, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। एक्साइटमेंट, स्ट्रेस एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट फॉर द एग्जाम, कोई भी वाइटल एग्जाम, मान लीजिए कि आप नीट का एग्जाम देने जा रहे होंगे, आप लोग जा रहे होंगे बार बार, तो बार बार आप यूरिन बाथरूम दौड़ रहे होंगे, क्यों, किस रीजन से, क्योंकि आपका स्ट्रेस था कि एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्वालिफाई करेंगे नहीं मेडिकल के लिए। तो ये सब क्या हो रहा है, जो आपके बॉडी में नर्व्स वगैरह जो आपका एक्टिवेट हो रहा है और नर्वस सिस्टम से यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है, वो क्या कर दे रहा है, आपका ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहा है। और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर रहा है तो बार बार यूरिनेशन के लिए दौड़ रहा है, बाथरूम जा रहा है। ये एक्साइटमेंट में और स्ट्रेस में होता है। ठीक है, तो इन सारे कंडीशन को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया।
अब हम लोग उसके बाद दूसरा आएंगे रीनल ग्लाइकोसूरिया, दैट मीन्स किडनी का प्रॉब्लम। ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन ड्यू टू लोअरिंग ऑफ रीनल थ्रेशोल्ड। रीनल थ्रेशोल्ड कितना ग्लूकोज का? 180 mg/dl, यानी कि उससे बियॉन्ड आगे चला जाएगा तो यूरिन में आना शुरू होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है? रीनल थ्रेशोल्ड ही घट जा रहा है, 180 नहीं, कम हो जा रहा है। तो हम लोगों ने नॉर्मली क्या डायबिटिक में पढ़ाया, डायबिटिक चैप्टर में, कि आपका रीनल थ्रेशोल्ड ग्लूकोज का है 180 mg/dl, यानी 180 से ज्यादा होगा तो आपका यूरिन में ग्लूकोज जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? रीनल थ्रेशोल्ड ही डाउन हो जा रहा है। ब्लड शुगर लेवल और एंड ओजीटीटी आर नॉर्मल। अब ओजीटीटी क्या है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। मतलब क्या करते हैं हम लोग डायबिटिक पेशेंट का, इसको भी पढ़ाना है मुझे, एक टेस्ट का नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज अपने पीने का पानी में 300 ml पानी में मिला के घोल के पिला देते हैं और कुछ नहीं खिलाते हैं। फिर 2 घंटा बाद ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं 2 घंटा बाद कितना रिपोर्ट आया, इट इज बिलो 140 mg/dl कि ज्यादा है। और ये सबसे बेस्ट टेस्ट है टू नो अबाउट द डायबिटीज और नॉन डायबिटिक। अब खाना हर एक घर में डिफरेंट डिफरेंट फूड लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वहां पर आप खाना खाएंगे क्या? आप इडली डोसा खाएंगे। इधर नॉर्थ इंडिया में खाएंगे तो रोटी खाएंगे, कोई दलिया खाएगा, कोई पोहा खाएगा। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फूड्स इन डिफरेंट लोकेलिटी। तो उसको कोई पूरी सब्जी खाएगा। हाँ, तो ये सब चीज को अवॉइड करने के लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यहाँ पर क्या करते हैं, 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोन डी पिलाते हैं पानी में और उसको चेक करते हैं। फास्टिंग में भी ब्लड लेंगे और इसको पिलाने के 2 घंटे बाद में, और इसे चेक कर लेंगे कि ब्लड शुगर लेवल हाई है कि लो है कि नॉर्मल है, राइट। इसका नाम है ओजीटीटी। तो इस पेशेंट में रीनल ग्लाइकोसूरिया में क्या समझना है कि ब्लड शुगर नॉर्मल है बट यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है। तो मेरा पुराना थ्योरी तो चेंज हो गया ना। हमने रीनल ग्लाइकोसूरिया में क्या बताया, ब्लड शुगर हाई है, 180 mg/dl से ज्यादा है तो यूरिन में आना शुरू हुआ। यहाँ तो उल्टा हो गया ना, दिस इज द अपोजिट ऑफ फर्स्ट वाला ग्लाइकोसूरिया। यहाँ पर ब्लड शुगर नॉर्मल है फिर भी यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है। क्यों? क्योंकि रीनल ट्यूबल्स का प्रॉब्लम है, रीअब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रीनल थ्रेशोल्ड इज लोअर्ड। यहाँ रीनल थ्रेशोल्ड यहाँ लोअर हो रहा है और फिजियोलॉजिकली इन प्रेगनेंसी। इसका एग्जांपल में प्रेगनेंसी में भी रीनल थ्रेशोल्ड डाउन होता है, उस समय भी प्रेगनेंसी में ग्लूकोज बाहर होता है। एक और एग्जांपल है जिसका नाम है फैनकोनी सिंड्रोम, रीनल ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लाइकोसूरिया एसोसिएटेड विद एमिनो एसिडूरिया एंड फॉस्फेटूरिया। यहाँ पर एमिनो एसिड भी बाहर होगा यूरिन में और फॉस्फेट भी यूरिन में बाहर होगा इस कंडीशन में जिसका नाम है फैनकोनी सिंड्रोम, और ये एग्जांपल है रीनल ग्लाइकोसूरिया का। इन दिस केस जीएफआर इज नॉर्मल। तो वर्ल्ड विजुअल साइकिल के वजह से हमारे विजन के लिए, कलर विजन के लिए डीम और डीम डार्क लाइट में और ब्राइट लाइट में कैसे विजन होगा, इसमें विटामिन ए हेल्प करता है। और अगर मान लीजिए नहीं हुआ, विटामिन ए का डिफिशिएंसी हुआ तो डिजीज होगा ना। कौन सा डिजीज होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। द प्राइमरी केमिकल इवेंट ऑफ vision in rod cell is absorbed by the light by rhodopsin, followed by isomerization of 11 cis double bond to 11 trans configuration. The human retina have two types of the cell, rods and cones. Rod cells are responsible for the dim or low light or night vision, while cone cells are responsible for the bright light and color vision. Rod contains rhodopsin और विजुअल पर्पल फोटोलाबाइल पिगमेंट। और रोडोप्सिन में 2 तरह का चीज है, एक प्रोटीन पार्ट है और बाकी एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो प्रोटीन पार्ट का नाम है ऑप्सिन, प्रोटीन पार्ट का नाम है ऑप्सिन, और 11 cis retinal इज नॉन प्रोटीन पार्ट। ह्यूमन हैज 10 millions of rods and 5 millions of cone। विजुअल साइकिल के अंदर में ये इसको पढ़ा ही होगा। ह्यूमन हैज 10 millions of rods and 5 millions of cones. When, अब इसका साइकिल के बारे में बताया जा रहा है, इसी चीज को लिखना। When rhodopsin is exposed to the light, the dissociation of it triggers a nerve impulse
ट्रांसमिटेड टू ऑप्टिक एरिया ऑफ द ब्रेन वाया ऑप्टिक पाथवे। जैसे लाइट एक्सपोज होगा तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा किसका, रोडोप्सिन का, और नर्व इम्पल्स के थ्रू। तो 11th रेटिनल ट्रांसफॉर्म इनटू ऑल ट्रांसरेटिनल एट रेटिनल एपिथेलियम। It is then reduced to all transretinal in the liver. Then after it again isomerized to 11th retinol by isomerase enzyme at liver. E process है. Now 11th retinol at liver is transported back to the retina through circulation where it is oxidized to 11th retinal और फिर कंबाइन करके रोडिप्सिन बन जाएगा। इसका एक डायग्राम भी है आपके बुक में बना हुआ, उसको याद करना होगा। At this point there is the spontaneous combination of 11th retinal and opsin at retinal epithelium to form rhodopsin. The process of dissociation and regeneration of 11th retinal is called Wald's visual cycle. Site होगा retina and liver. The entire process of vision was elucidated by George Wald. इसलिए इसको बोलते हैं Wald visual cycle. इसको पढ़ लीजिए, देखिए ये चीज समझना है। यहाँ पे देखिए रोडोप्सिन, इसका नाम है 11th रेटिनल ऑप्सिन। क्लास दे रहे बाबू, बोलो ना, देखते क्या चीज बोल रहे हो, कौन सा टेस्ट? कहाँ अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड के बाद यूएसजी तो क्या हुआ? क्वांटिफेरॉन, क्वांटिफेरॉन टेस्ट है। नॉर्मली स्कैनिंग करना है, स्कैनिंग करना है वो अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासाउंड में करना है, आपका नहीं हो। ठीक है, हाँ बस ठीक है। हेलो, आज सॉरी फोन बहुत आ रहा है। रोडोप्सिन, यहाँ पे देखिए रोडोप्सिन 11th रेटिनल ऑप्सिन। जैसे लाइट पाथ यहाँ पर आया, नर्व इंपल्स हुआ, तो फिर क्या होगा, दो भाग में डिवाइड हो गया, ऑप्सिन एंड 11th रेटिनल। यहाँ पर क्या है देखिए, ये चेंज होके क्या बन गया, रेटिनल से क्या बन गया, ऑल ट्रांस रेटिनल। फिर आगे बढ़ा और चला गया लीवर में। लीवर में जाने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। इट इज फाउंड इन लीवर। हियर व्हाट हैपेंड, NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD। ठीक है, NAD में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये फिर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, ऑल ट्रांस रेटिनल। ये चेंज होकर क्या बन रहा है, ऑल ट्रांस रेटिनॉल, NOL। फिर अगेन लीवर में आइसोमराइज करके क्या बन जाएगा, 11th रेटिनॉल। यही बन रहा है, लेकिन 11th रेटिनॉल बना और यहाँ पर फिर NAD जो NAD रिड्यूस कर जाएगा। फिर लीवर, ये लीवर में ही हो रहा है, दो काम हो रहा है लीवर में। यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन हो रहा है, फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज फिर रिडक्शन हो गया, फिर बन गया 11th रेटिनल। और रेटिनल आइसोमरेज से दोनों ट्रांसफर भी हो सकता है। फिर अगेन ऑप्सिन में कंबाइन कर जाएगा और ये बन जाएगा 11th रेटिनल ऑप्सिन और बन जाएगा रोडोप्सिन। फिर ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में क्या था, NAL, फिर ऑल ट्रांस, फिर ऑल ट्रांस रेटिनॉल, फिर 11th रेटिनॉल, फिर 11th रेटिनल। ठीक है, और इसी को बोलते हैं, ये आपको एग्जाम में आता था, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा, ये सत्यनारायण बुक का है। बीटा कैरोटीन में एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें क्या होगा कि रेटिनॉल मिलता है, स्टेरॉइड हार्मोन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, रेटिनल विजुअल साइकिल में काम आएगा। इससे बनेगा रेटिनोइक एसिड और रेटिनाइल फॉस्फेट। ये समरी ऑफ द फंक्शन, क्या फंक्शन है स्टेरॉइड हार्मोन का, ग्रोथ का, डिफरेंशिएशन में, उसके बारे में लिखा हुआ बीटा कैरोटीन के बारे में। अब इसमें क्या क्या चीज सोर्सेज है,
What are the sources? Carrot, sweet potato, cantaloupe, fortified milk, mango, spinach, apricot. ये सब these are the sources of vitamin A. ये जरूरी है, डेली रिक्वायरमेंट, इसको देख लीजिए. 1000 रेटिनॉल इक्विवेलेंट फॉर मेन, वुमेन में 800 रेटिनॉल इक्विवेलेंट. डाइटरी सोर्सेज में बेस्ट इज लिवर, फिश, किडनी, एग यॉक, मिल्क, चीज, वेजिटेबल्स. ठीक है. कैरोट, स्पिनच, amaranthus, pumpkin, mango, papaya contains प्रोविटामिन ए. अब इसका क्या फंक्शन है? बेस्ट नोन इन विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, helps to maintain healthy epithelial tissue of eye, reproduction and development and immunity. Deficiency manifestation में क्या क्या होगा? अब इसको टाइम समाप्त हो रहा है, इसको बाद में बताएंगे. ठीक है. Now time is off. Thank you, sir. Thank you, Excuse sir. me, sir. Excuse me, sir. बोलिए बोलिए. सर पेपर का जुगाड़ नहीं कर सकते सर थोड़ा, सर मतलब 1920 वाला सर? देखते हैं, पता करते हैं. पता कीजिए ना सर, प्लीज सर. ठीक है, देखते हैं, पता करते हैं. ठीक है, थैंक यू सर. चलो ठीक है, आप लोग पहले का क्वेश्चन लेके पढ़ना शुरू करो, हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कराने का. ठीक है. और रही बात है कि ज्यादा विशेष